अब पिछली वीडियो तक मैंने आपको बताया कि केया के फादर बाहर गए थे। उसको लगा कि वो लौट कर आएंगे भी या नहीं, लेकिन फाइनली जब वो घर लौट कर आ गए तो केया ने अच्छा अच्छा खाना बनाकर उनको खिलाया, क्योंकि फादर के चले जाने के बाद में इसने खाना बनाना भी सीख लिया था। अब इसको फ़िशिंग सीखनी थी। फ़िशिंग इसको आती नहीं थी, तो इसने अपने फादर से पूछा, क्या आप मुझे फ़िशिंग सिखाएंगे? शुरू शुरू में इसके फादर हिचकिचाए, लेकिन अगले दिन ये दोनों बाप बेटी चले गए फ़िशिंग करने के लिए। केया ने बड़ी मछली पकड़ी और उस रात पापा ने खाने में फ़िश बनाई। और पापा ने केया को पहली बार कोई गिफ्ट दिया, आर्मी का गिफ्ट। आर्मी का बैग जो होता है वो गिफ्ट दिया। बाप बेटी के रिश्ते सुधर रहे थे। पूरी सर्दियां ये दोनों बाप बेटी फिशिंग पर जाते रहे, लेकिन इसी के साथ केया को उस लड़के टेट की भी याद आती थी कि कहीं उसको वापस मिले वो लड़का। एक दिन वो उसे मिला भी। तब केया के फादर ने इसको कहा कि ऐसे लड़कों से बचकर रहना, ये सही नहीं होते। इस दुनिया में सब लोग इतने अच्छे नहीं होते। अब कहानी 17 साल आगे फिर से जाती है। वो एड जैक्सन, जिसको वो डेड बॉडी मिली थी, उस डेड बॉडी की फर्स्ट लैब रिपोर्ट आई, जिसके अकॉर्डिंग इस बंदे चेज एंड्रयूज जिसकी डेथ हुई है, इसकी मौत हुई होगी 30 अक्टूबर आधी रात 12 बजे से सुबह 2 बजे के बीच में। और कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मतलब मर्डर करने वाला बहुत ही चालाक था, सब कुछ मिटा के चला गया। और ये पक्का है, इसको शक है पक्का कि ये डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई है, इसका मर्डर हुआ है। फिर कहानी फिर से पीछे आ जाती है, केया की कहानी। अब केया और उसके फादर के बीच में रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। केया के फादर उसको जगह जगह पर लेके जाते हैं। वो उसे लेकर जाते हैं जंपिन नाम की एक ब्लैक आदमी के पास में। ये जंपिन जो है, ये काला आदमी है, लेकिन बहुत ही अच्छे दिल का आदमी है। उसने छोटी केया को हेलो बोला, लेकिन केया चुप बनी रही, क्योंकि ये स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करती। अब केया के फादर का नेचर सडनली इतना बदल गया। वो दिल के अच्छे हो गए। उन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया और केया की केयर भी करते थे। केया को अच्छा अच्छा बनाकर खिलाते भी थे। केया को खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में भी लेके गए। रात को दोनों बाप बेटी बैठकर कार्ड्स खेलते थे। केया सोचती है काश अब उसकी माँ लौटकर वापस आ जाए, क्योंकि अब इसकी फैमिली जो है नॉर्मल हो चुकी है। एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जी सके ये भी। काश वो भी देख सके कि पापा कितना बदल चुके हैं। अब ऐसे ही गुजरते गुजरते सीजन्स गुजर गए और फिर सितंबर आया। 1 सितंबर केया को अपने घर के मेल बॉक्स में एक लेटर मिलता है। उस लेटर को पढ़ तो सकती नहीं थी वो, इस बेचारी को पढ़ना लिखना कहाँ आता है, लेकिन इसको पता चल गया था, ये अपनी माँ की हैंडराइटिंग जानती थी कि ये माँ का लेटर है। भागकर पा के पास में गई, अपने पापा के पास में, उन्हें दिखाने के लिए। लेकिन पापा उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसने क्या किया, लेटर वहीं पर टेबल पर रख दिया। पापा जब लौट कर आए तो उन्होंने लेटर पढ़ा, और लेटर पढ़ते ही वो गुस्से में लाल हो गए। वो गुस्सा हो गए, किचन में जाकर उन्होंने लेटर जला दिया। फिर 2 दिन वापस कहीं गायब हो गए। फाइनली जब लौट कर आए तो एकदम नशे में वापस शराब पीना शुरू कर दी थी। केया ने पूछा हिम्मत करके कि क्या लिखा था माँ ने लेटर में, तो वो इस पर चिल्लाने लगे कि तुम अपना काम से काम रखो, भूल जाओ अपनी माँ को, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। अब टाइम के गुजरने के साथ साथ केया 10 साल की हो गई। पापा ने घर आना बहुत ही कम कर दिया था। वो महीनों में घर लौट कर आते थे, और इस बार तो काफ़ी टाइम गुजर गया था, वो लौट कर ही नहीं आए। 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। इसको लगा जैसे वो हमेशा के लिए चले गए, ये शायद मर चुके हैं। उसे नहीं पता था अब उसके फादर के साथ क्या हुआ है। बस ये खुद को उस दिन बहुत अकेला फील करने लगी। ये सोचती है कि ज़िंदा रहने के लिए मुझे खुद ही काम करना होगा, और ऐसे मानती है जैसे इसके फादर कहीं गए नहीं हैं, अभी भी ज़िंदा हैं। और वो ब्लैक मैन जंपिन जो था, उसके फादर जाते थे, अब ये जाने लगी जंपिन के पास में गैस लेने के लिए। फिर ये क्या करती थी, पानी में से मसल्स कलेक्ट करती थी। मसल्स कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों, समुद्री जीव, उनको कलेक्ट करने के बाद में ये उस जंपिन को देती थी, जो इसे बदले में पैसे देता था। इसे उम्मीद थी कि वो लड़का टेट जो था, वो इतने लंबे टाइम से इसे मिला नहीं था, वो इसे मिलेगा। अब ये पानी में से मसल्स जमा करती थी और जाके जंपिन को बेचती थी। लेकिन इस काम में भी बहुत सारे लोग थे। एक सुबह इसने मसल्स जमा किए और जंपिन के पास लेके गई बेचने के लिए। तो इसे पता चला कि किसी और ने पहले से ही जंपिन को मसल्स बेच दी हैं। तो जंपिन ने बोला केया को कि अब तुम्हें पैसा कमाने के दूसरे रास्ते खोजने चाहिए, तुम्हें इनकम के सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो केया ने क्या किया, वो मछली पकड़ कर लाई और जंपिन को ला कर दी।
जम्पिन बोला, अगर ये मछली मार्केट में बिकी ना तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन वो क्या किया, मछली अपने घर ले गया। वो केया की मदद करना चाहता था, इसलिए खुद ही उसने मछली रख ली और पैसे दे दिए। उस रात जम्पिन की बात हुई अपनी वाइफ से। उसकी वाइफ ने उसे कहा कि ये मछली किसने दी है। तो उसने बताया केया नाम की लड़की है, कोई बच्ची है। तो इसने कहा, इसकी वाइफ ने, जम्पिन की वाइफ ने, कि हमें उस बच्ची की मदद करनी चाहिए। चर्च से बात करते हैं और उसको नए कपड़े दिलवा देते हैं। अब इसके बाद कुछ साल और गुजरे और केया 14 साल की हो गई। एक दिन वो अपनी माँ के पुराने कपड़े पहनकर बीच पर बैठी हुई थी। तभी से पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दी। पीछे पलटकर देखा तो कोई लड़का था जो पेड़ों के बीच में से चलकर आ रहा था। वो इसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह रख के गया। एक मोमेंट के लिए तो केया की उससे आंखें मिली, लेकिन ये मौका देखते ही वहाँ से भाग गई। मैंने आपको बताया था ये स्ट्रेंजर्स से बातें नहीं करती। लेकिन वो लड़का, वो टेट था। टेट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो शुरू में इसको मिला था, वो था। वो इसके लिए गिफ्ट्स रख के जाता था। अब रात के वक्त ये बिस्तर पर लेटी हुई सोचने लगी कि कैसे इसकी पूरी फैमिली ने इसको छोड़ दिया। फिर उस लड़के के बारे में सोचने लगी जो अक्सर इसे देखता है, इसके लिए गिफ्ट्स रख के जाता है। वो शायद इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो अगले दिन इसने क्या किया, बालों को ठीक किया, कट किया। जो नीचे से ख़राब बाल थे उसको कट किया, नाखून साफ़ किए, अपनी माँ के पुराने लिपस्टिक लगा के अच्छी अच्छी बन के अगली सुबह ये बीच पर उससे मिलने गई। ये लड़का टेटी था, मैंने आपको बताया था, जो केया के लिए रोज़ नए नए गिफ्ट्स रख कर जाता था। इन दोनों का एक रोमांटिक बॉन्ड बन रहा था। मतलब इनकी दोस्ती का रिश्ता जो था वो स्ट्रांग होता जा रहा था। एक दिन टेट ने केया के लिए एक लेटर छोड़ा, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि इसको तो पढ़ना ही नहीं आता। तो धीरे धीरे ये ज़्यादातर टाइम अपना एक दूसरे के साथ में गुजारने लगे। टेट ने इसको ऑफ़र किया कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा सकता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम गुजारने लगे। अब ये टेट 19 साल का था, केया थी 15 साल की। लेकिन यहाँ पर इस टेट का कोई इंटेंशन नहीं था कि ये केया के साथ सेक्स करे, क्योंकि ये केया को उम्र में काफ़ी छोटी मानता था। केया को यही बात बुरी लगती थी कि टेट मुझे खुद की उम्र से काफ़ी छोटा मानता है। ये समझती थी ज़्यादा छोटी थोड़ी हूँ, 4 साल ही तो छोटी हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन इस टेट ने केया को बोला कि मुझे जाना होगा। अरे भाई, कहाँ जाना होगा? बोला मुझे पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। मुझे अभी अभी बायोलॉजी रिसर्च लैब में एक जॉब ऑफ़र हुई है और मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली है। ये टेट का इंतज़ार करती रही कि वो उसे पढ़ाने आएगा। थक गई, लेकिन वो नहीं आया। जाते जाते ये इसे बोल कर गया था। ये अपना टाइम पास करने के लिए किसी दूसरे इंसान के पास जाती थी। उसने वादा किया था कि वो लौट कर ज़रूर आएगा, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। पता है, इसके जाते जाते केया को डर था कि ये भी मुझे भूल जाएगा। अरे मेरी पूरी फैमिली मुझे भूल गई तो ये क्या याद रखेगा। जाता जाता ये केया को किताबें दे करके गया और वादा करके गया कि मैं 4 जुलाई को आऊँगा, 4 जुलाई को आऊँगा। और जाता जाता गुड बाय बोल कर गया और उसे माथे पर किस करता हुआ गया। अब 4 जुलाई भी आ गई, लेकिन पूरा दिन टेट का इंतज़ार करने के बावजूद वो नहीं आया। अगले दिन भी ये इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। 2-4 दिन और इसने वेट किया और उस वक्त इंतज़ार करते करते इसको समझ में आ ही गया कि ये नेचर जो है ये ऐसे ही वर्क करता है। एक बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाकर ही जिंदा रहता है। लोग ज़िंदगी में आते हैं और जाते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेट अब लौट कर कभी नहीं आने वाला। इंतज़ार करना बेकार है। तो इसने फैसला कर लिया, अब जीना है तो खुद से ही जीना है और किसी के इतना करीब नहीं जाना। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट वीडियोज़ में।